अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो महंगाई पर तो हम बात करते हैं और ये जो महंगाई है ये रिलेट कर रही है मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, क्योंकि इनके जो टैक्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, जिसके लिए अब आम आदमी के लिए फ़ोन तक लेना जो है वो शायद मुश्किल होता जाएगा बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो कुछ लोग मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ओहदेदारान भी मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएँ, जिस कदर मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स लगा दिया गया है, लगता है कि लोग अब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते थे उनका रुख करेंगे? नहीं, काफ़ी हमारा कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुका है इस वजह से। कम से कम 50% कस्टमर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इतना टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम ये जो टैक्स बढ़ाया है इसको वापस ले। ये कस्टमर हमारे बिल्कुल मफाद में नहीं है और ये हम दुकानदार इसमें बिल्कुल डूब के रह गए। सारा बिल्कुल कारोबार मुतासर हो गया हमारा। लैपटॉप में भी सेम कंडीशन हुई है? सभी यही है, हमारा मोबाइल का काम है यहाँ पर मोस्टली। तो यहाँ पर मोबाइल का काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। लोग अब कम आते हैं, आपका ये कहना है? लोगों को तो डिमांड पहले कभी टैक्स लगा इतना फोन्स पे? नहीं, पहले था लेकिन इस कदर नहीं था। ये तो इतना लगा दिया कि हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। बहुत ज़्यादा, कम से कम 100% से ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने टैक्सेस को। बिल्कुल ऐसे ही है कि टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो आप मुझे बताएं, जो टैक्स ज़्यादा करते जा रहे हैं, हुकूमत के जहन में आखिर चल क्या रहा है? कि आए रोज़ या तो हम हर चीज़, खाने की चीज़ों की बात करें तो वो तो महंगी हो ही रही हैं, अब ये जो लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इन पर भी टैक्स लगा कर ये भी महंगे कर दिए गए हैं। तो क्या चल क्या रहा है हुकूमत के माइंड में? हमें खुद समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है। आए दिन टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, कारोबार हमारा मुतासर हो रहा है और कस्टमर इधर नहीं आ रहा। जो फ़ोन हम पहले सेल करते थे उस पर अब इन्होंने 50% टैक्स कर दिया है। हमारी यही अपील है हुकूमत से कि इसको टैक्स को थोड़ा कम किया जाए, हमारे कारोबार को थोड़ा सा तरजीह दें और हमारा कारोबार चल सके। ठीक है, मेरे साथ चेयरमैन जो हैं वो कचहरी बाज़ार, वो भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। आखिर आप वजह क्या समझते हैं कि हम लोग अब क्या करें? मोबाइल भी इस्तेमाल, क्योंकि लैपटॉप अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मोबाइल फ़ोन्स को हम सहूलत समझते थे जिससे हम हर चीज़ जो है वो आजकल अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या हुकूमत क्या चाह रही है, मोबाइल फ़ोन्स छोड़ के हम बटनों वाले फ़ोनों पर आ जाएँ? हुकूमत का जो हिकमत अमली है वो तो अभी किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रही है। कस्टमर बाज़ार में आगे ही नहीं है, लेकिन जो महंगाई के हालात चाह रहे हैं, जो इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, वो तो उसको उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो तो वैसे जो यूज़र है उसको मारने वाली बात है। तो ये हमारे बाज़ार के साथ नहीं कि ये पूरा जो पाकिस्तान लेवल पे जो ये मोनोपली है ये तो ज़्यादती के ज़ुमरे में है। तो लगता है हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि अभी तक देखने में तो नहीं आ रहा, 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि शायद किसी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं। अभी तक तो देखें ये हुकूमत नाकाम रही है और आगे अल्लाह के घर उम्मीद की जा सकती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कचहरी बाज़ार के सदर काशिफ साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। आप बताएं, एक तो ये कि कारोबार कितना मुतासिर हो जाता है जब मोबाइल के रेट्स इतने ज़्यादा होंगे? जैसे बात है, हम जैसे लोग जो होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लाख का मोबाइल है वो आप कहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो लगता है कि अब कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने इस मौजू पे, इस मामले पे इतना बड़ा अहम जो ये इशू है, इस पे जो है एक अहम पेशरफ्त की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी फेलियर है कि ये जो 11,500 रुपया एक मोबाइल के ऊपर जो टैक्स लगता था, अब वो 25 बढ़ के 25,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, ये जो सैमसंग, ये जो वीवो वगैरह जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये सारा उनको नवाजा जा रहा है। क्योंकि जो बाहर से फ़ोन आता है, मतलब एक तो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हम उसकी बहुत कदर करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में मोबाइल बेचता है अपनी किसी चीज़ को या ख़ुद लेके आता है, तो दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे मोबाइल के ऊपर वो टैक्सेस नहीं है। सिम डालने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आप वहाँ की सिम डालेंगे, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये वाहद पाकिस्तान है, यहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादती की जा रही है। चलें 11,500 की हद तक तो ठीक था, हम वो पे कर रहे थे, कारोबार ठीक चल रहे थे, जैसे भी चल रहे थे। लेकिन अब जो 11,500 को बढ़ा के 25,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है, यानी डबल कर दिया गया है। ऐसे ही 37,000 को बढ़ा के 73,000 रुपये कर दिया गया है।
ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं अच्छा, ये भी कुछ उनके जहन में ये भी चलता है कि जी आप पाकिस्तान की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें, अगर गाड़ियों की बात करें या ओवरऑल खाने पीने की जब बात की जाती है तो ये कह दिया जाता है कि जी जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्ट की जाती हैं, उन पे हम टैक्स लगा देते हैं, वो गरीब आदमी खरीदते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, गरीब आदमी ने माचिस भी लेनी है, आपने लाल मिर्च पे भी टैक्स लगा दिया, वो भी गरीब आदमी ने खरीदना है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चों के फार्मूला मिल्क पे टैक्स लगा दिया, क्या वो सिर्फ एलीट क्लास के लोग जो हैं वो फार्मूला मिल्क देते हैं, मिडिल क्लास के लोग नहीं देते? तो अब मोबाइल फ़ोन का भी आपको लगता है यही सोच के टैक्स लगा रहे हैं कि जी आप बाहर के फ़ोन इस्तेमाल ना करें? जी मैडम, अलमिया ये है कि ये सरासर गलत बात है। जो मोबाइल जितना भी बाहर से आ रहा है, जो कंपनीज़ है ना वो ख़रीद के उसकी फ्रेंचाइजीज बना के सेल कर रही हैं, वो भी बाहर से आ रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक बंदा जो बाहर रहता है, मुल्क के लिए जो है वो ज़र मुबादला कमाता है, भेजता है, वो जब फ़ोन लेके आता है उसको टैक्स लगता है। जो कंपनी बाहर से मंगवा के फ्रेंचाइजीज बना के बेच रही हैं उनको जो बड़ा नॉर्मल सा टैक्स लग रहा है। लेकिन जो बंदा मुल्क के लिए बाहर जाके मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है। और उसके बाद जो फ़ोन बाज़ार में आके सेल आउट होते हैं, जो एक आम नॉर्मल आदमी की रेंज में होते हैं, अब वो नहीं रहे। हमारे बाज़ार में इस वक्त जो है, ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार है, कचहरी बाज़ार मोबाइलों का। यहाँ पे तकरीबन कह लें कि 5% कस्टमर रह गया है और यहाँ पे 3-3 लाख रुपये किराया है दुकानों का। तो मैं गवर्नमेंट से जो हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इसके ऊपर जो है ना तवज्जो दी जाए, तो ताजरों का जो है ना वो मुआशी कत्ल ना किया जाए। ये भी आपको ये लगता है कि इस हुकूमत ने आने के बाद टैक्स करने के अलावा कुछ नहीं किया? करते इससे पहले भी तो टैक्स, लेकिन तब ये कहा जाता है कि सारे टैक्स ख़त्म कर देंगे हम, टैक्स ज़्यादती होती है, आवाम को लूटा जाता है। तो अब देखने में ये कि टैक्स के अलावा, कीमतें बढ़ने के अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। जी मैडम, बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं। हर मुल्क में टैक्सेस लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जो टीम लगी हुई है उनको सवाए टैक्सेस लगाने के और कोई काम नहीं है। हर मुल्क में टैक्स लगते हैं, लेकिन अगर टैक्स लगते हैं तो उसके मुतबादल मुल्क में हालात भी वो बेहतर करते हैं, वो सहूलियात भी दी जाती हैं। मैं समझता हूँ टैक्स लगाने के साथ साथ इनको चाहिए, एक तो टैक्सेस जो है ना वो आम आदमी की रेंज के हिसाब से लगाया जाए, और दूसरे नंबर पे अगर टैक्सेस लगाते हैं तो फिर सहूलियात भी उस हिसाब से दें। बिल्कुल ऐसे है कि टैक्स अगर डेफिनेटली अगर कोई दे रहा है, आवाम टैक्स दे रही है, तो बदले में वो ये चाहती है कि उसको टैक्स रिटर्न में मिले, लेकिन रिटर्न में मिलते नहीं। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। लैपटॉप मार्केट के ओहदेदारान मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मोबाइल के रेट्स के साथ साथ जो लैपटॉप के रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं, इससे कारोबार मुतासिर किस हद तक आप समझते हैं हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि और ये बताऊँगा कि जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर के रेट्स बढ़े हैं, इससे कारोबार के अलावा हमारे बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत हर्ज हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और हमारा बिज़नेस भी मोस्टली ऑनलाइन चल रहा है आजकल। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमें कामे वाला से ये रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि इनके ऊपर खुदारा देखें। और मेरा तो ज़ाती और हमारी कंप्यूटर से जितनी भी एसोसिएशन है उनका ख्याल है कि कंप्यूटर के ऊपर ड्यूटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका तालीम के साथ तल्लक है। इसका ऑनलाइन जो हमारा बिज़नेस जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। एक इस पे ड्यूटी ख़त्म होगी, गरीब आदमी की ये पहुंच में होगा तो ये काम चलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये कहेंगे कि अभी ये पहला टाइम ऐसा है कि इस तरह से टैक्स लगाया गया है, या पहले भी टैक्स वगैरह लगते रहते हैं इन पे? नहीं, पहले टैक्स नहीं था इसके ऊपर, बिल्कुल 0% इसके ऊपर ड्यूटी थी। जब ये हुकूमतें आती गई हैं, जब ये चेंजिंग आती है, इसी हिसाब से इन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया कि टैक्स इसके ऊपर ड्यूटी वाइज लगता गया। ये पहली दफ़ा है कि ज़्यादा टैक्स लगा है? बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगा इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा समझ लें कि गरीब तबके को मारा गया। लैपटॉप के ज़्यादातर अगर हम ख़रीदारों की बात करें, कौन ख़रीदार होता है? यूथ को लेंगे या उससे आगे की उम्र के लोग होते हैं? नहीं, इसमें ज़्यादा ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा है, ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हमारा ज़्यादा स्टूडेंट तबका जो वो लैपटॉप को इस्तेमाल कर, क्योंकि उनके लिए इजी हो जाता है कॉलेज में ले जाना, घर में बैठ के काम करना। बिजली बंद होती है, असल में हमें टाइम चाहिए, जो हमारी बिजली की शॉर्टेज है उसमें काम करना जो ऑनलाइन है वो ईजी होता है लैपटॉप पे। ठीक है, चलिए आप मुझे बता, डेफिनेटली ऐसा है कि जो कारोबार है वो तो मुतासिर होता है, लेकिन अगर देखा जाए ऑनलाइन काम करने वाला जो होगा, स्टूडेंट्स होंगे, उनकी ये बेसिक नीड है, तो आपको लगता है कि अब वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे? मैम, ये असल में कह लेंगे स्टूडेंट पे फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं और स्टूडेंट्स की रेंज से बहुत ऊपर चली गई हुई हैं प्राइस।
ड्यूटी जो हमारी तकरीबन कह लेंगे मोस्टली तकरीबन डबल के राउंड बोर्ड हो गई है ड्यूटी ना। तो एक बंदा जो 15,000 का लैपटॉप अफोर्ड करता था, अब 30,000 का लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता ना। ऐसे ही कंप्यूटर है, ऐसे ही LCDs है, हर एक पे ड्यूटी बहुत बढ़ गई हुई है। मेरा ख्याल ये हुकूमत ने इस पे भी तवज्जो नहीं दी कि जो IT का सेक्टर है हमारा, वो एक मेन जो है ना हमारा पिलर है हमारी इकॉनमी का ना। अगर ये इसको हम अपना डिस्टर्ब करेंगे ना तो हमारी सारी इकॉनमी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को ठीक करने के लिए, रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कभी आप लोगों ने किसी से कुछ कहा हो कि किसी तरह हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा दें, या कोई कंप्लेन की हो? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के तवज्जो से हम ऑलरेडी आपको ना कौम बाला को हम जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो पिछली दफ़ा तो उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था, तो लेकिन अब फिर जो है ना पता नहीं क्या हुआ है। अगर जैसे बजट में हमें कह रहे थे कि ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन जब बजट बोल गया है, उनका जो मिनी बजट था वो बोल गया है, उसके बाद जब उनका अपना नोटिफिकेशन आया उस पर ड्यूटी बढ़ाई हुई थी उन्होंने। रेक्स सिटी के सदर भी मौजूद हैं, गुलाम हुसैन, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि दिन ब दिन इस तरह से हर चीज़ का रेट बढ़ जाना, अब अगर देखा जाए मोबाइल के रेट्स, लैपटॉप के रेट्स, क्या चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो स्टडी से पीछे हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कवरेज देने पर। बात सिर्फ ये है कि 21वीं सदी के इस जदीद दौर के अंदर जो पढ़ाई लिखाई है ये कंप्यूटर के बगैर मुमकिन नहीं है। किसी भी सतह के ऊपर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, जो IT है इसके ऊपर ज़ीरो बिल्कुल होता ही नहीं है, कोई भी ड्यूटी वाला काम नहीं होता, इसके ऊपर रिलीफ दिया जाता है। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ साथ जो स्टडी है ये मेन चीज़ है। अगर हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान देख रहे हैं, जैसे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ बराबर खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनकी जो तकारीर थी, जो इनके मशीर हैं, वो और चीज़ें थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर 5% जो ड्यूटी है उसके ऊपर इजाफा हो गया। अगर ये चीज़ें यहाँ पर बन पा रही हैं, कोई रैम हार्ड कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर इसकी इंपोर्ट के अंदर आसानी पैदा की जाएगी तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा। हम अपना सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में सेल करके अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम बना सकते हैं। इसके ऊपर बेहतरीन पॉलिसी लेकर आने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। हम किस तरह अपने बच्चों को जो इस दौर के अंदर अनपढ़ रख सकते हैं। हमसे कोई पूछे, जब लोगों के बच्चियों के वालिदैन आते हैं, कहते हैं कि हमारी अफोर्डनेस नहीं है इस चीज़ के ऊपर, हम किस तरह परचेज़ करके दें। ये समाज जो हमारा पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने नेमत दी हुई है। इन वजह से हम इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। जो इस मुस्तकबिल है पाकिस्तान के, इसको हमने ख़तरे पे लगाया हुआ है। हम किस तरह पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को नुमाया कर सकें। लगता क्या है कि आखिर हुकूमत क्यों हर चीज़ पर इतनी ज़्यादा सख्ती करती जा रही है, और ये जानते हुए भी कि आवाम ऑलरेडी काफ़ी उनको सता चुकी है ये हुकूमत हर चीज़ महंगा करके, तो बजाय चीज़ों को कंट्रोल करने के आए रोज़ हर चीज़ का रेट बढ़ा देना, क्या चाहती क्या है हुकूमत? आपको क्या लगता है? असल में जो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं, उनका विजन जो बड़ा क्लियर है कि हम इसको गुर्बत से निकालेंगे, लेकिन अभी तो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं, पॉलिसी मरतब नहीं दी जा रही बेहतरीन तरीके से। इसको जो इनके मशीर हैं, जो भी इनको सलाह दे रहे हैं, ये कवानीन बना रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर देखें। आप हेल्थ एंड सेफ्टी पकड़ लें, IT पकड़ लें, पढ़ाई लिखाई पकड़ लें, ठीक है जी। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आबादकारी बनाएंगे, जब तक हम कारखाने यहाँ पर आबादकारी नहीं लेकर आएंगे, गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, अभी नौजवान कामयाब प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? अगर बच्चे ही पढ़े लिखेंगे नहीं तो नौजवान कहाँ से बनेंगे, कामयाब कहाँ पे होंगे? ये चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव रहते हुए देखने की, अमल में लाने की चीज़ें हैं। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आए दिन मीटिंग्स होती हैं, वो मीटिंग्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका कोई भी किसी किस्म का मुस्बत जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। वो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। टैक्स, जिस तरह से हर चीज़ पर टैक्स लगा कर टैक्स तो लिया जा रहा है, आपको लगता है कि आवाम को रिटर्न में वो टैक्स मिल रहा है वापस? असल में ये होता है, एक चीज़ 10 रुपये की ना अगर आप 12 रुपये की कर देते हैं, उसके रिटर्न में आप बताते हैं कि जी हमने आपको ये चीज़ फ्राहम कर दी है, 14 रुपये से आप 16 रुपये की करते हैं, ये टैक्स तो बढ़ ही जा रहा है। ये टैक्स नेट में वही लोग आ रहे हैं जो पहले ही इसके अंदर इस तरह कह रहे हैं, जो इंटर हुए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर ये टैक्स लागू करवाया हुआ है। नया बंदा उसके ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं हो रहा है, जबकि टैक्स की मद में बहुत ज़्यादा पैसा हर बंदा दे रहा है।
लेकिन यहाँ पर सिस्टम की कमी है, ज़हनी काउंसलिंग की कमी है। गवर्नमेंट को अपना चाहिए मनसूबाबंदी करे इस चीज़ के ऊपर, अगर पाकिस्तान को बचाना है, नहीं तो अंधेरा नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। डेफिनेटली ऐसा है कि हुकूमत को कोई ना कोई बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए, और अगर आप लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो रिटर्न में टैक्स वापस भी करें। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं उनसे बात करूँगी कि जिस कदर चीज़ें महंगी हो रही हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें आज लैपटॉप और मोबाइल की, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो गया। आप मुझे बताएं, मोबाइल जो हर किसी के पास होता है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, और जो लैपटॉप्स हैं वो स्टूडेंट्स की बेसिक नेसेसिटी कह सकते हैं। तो अब जब इतना ज़्यादा इन पर टैक्स लगा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं लैपटॉप? देखिए, मैं ये समझता हूँ सदफ़ के जहाँ बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमत की नाअहली जो है वो सामने आई, वहाँ इस मौजू पर भी आई है सामने। आपकी बात दुरुस्त है कि जिस बंदे ने प्रोफेशनल स्टडी करनी है उसके लिए लैपटॉप, मोबाइल का अच्छा होना, और बिलखुसूस फिर जो सोशल साइंसेस से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है, बल्कि बेसिक की हैसियत रखती है तालीम के साथ साथ। तो इसके ऊपर जब आप टैक्स को बढ़ा देंगे तो बजाय इसके कि आपने मुझे एक बात की थी कि हम लोगों को लैपटॉप मुफ्त में तकसीम करेंगे, पढ़ाई को फ़िज़िकल से हम ऑनलाइन पर शिफ्ट कर देंगे, कोई 5th जनरेशन का कोई एक इनकलाब बपा हो जाएगा, तो वो ये उन बातों के तो बिल्कुल मुनाफी मामला जो हैं वो चल रहे हैं। उल्टा जो अगर कोई बंदा ख़रीद सकता था, कोई अच्छा फ़ोन ख़रीद सकता था, कोई अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता था, ये कुछ भी आगे वो अच्छे मामला बेहतर कर सकता था, वो मामला इस वक्त चलने शुरू हो चुके हैं। और जाहिर है आज से कोई मेरे ख्याल 15-20 रोज़ पहले 7% टैक्स के इजाफे से आप समझ लीजिए कि एक मोबाइल जो 50,000 की रेंज में आता था इस वक्त 65 की रेंज में बामुश्किल आ रहा है, और इसी तरह से सारे मामला। तो ये एक गलत इक़दाम है। अभी मैं पिछले दिनों की ये बात है कि रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसके अंदर सऊदी अरब की टोटल नेटवर्थ जो को ऑयल सेल करने की वजह, जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्रूड ऑयल पे चल रही, उसकी नेटवर्थ उतनी दी थी जितनी इंडिया ने सर्विसेज प्रोवाइड करके या सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू हासिल कर ली है। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें, आप उल्टा मुख्तलिफ चीज़ों पर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पर आपने बैन लगाना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ बैन लगाना शुरू कर दिया बल्कि आपने इन सतह पर टैक्सेस को प्रमोट, सिंपली हम कह सकते हैं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू कर दिया इस हुकूमत ने। अगर हम लैपटॉप स्कीम की बात करें जो कि पिछले हुकूमत में शुरू की गई थी, अब वो स्कीम हमें नज़र नहीं आती। इस हुकूमत ने आते एक तो वो स्कीम ख़त्म कर दी, स्कीम ख़त्म करने के बाद अब लैपटॉप इतने महंगे कर दिए हैं कि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस हुकूमत समझते हैं क्या ये हुकूमत करना क्या जा रही है आम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ? देखिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं पिछले दौर की बात करूँगा। उस दौर हुकूमत में वाज़े तौर पर यह डिफ़ाइन किया जाता रहा है दीगर गवर्नमेंट्स की तरफ से कि हम लैपटॉप स्कीम के तहत बेहतर तरीके से लोगों को जो है ना सहूलियात फ़राहम करेंगे। एक जो स्टूडेंट है, बेसिकली स्टूडेंट बरादरी को एक ऐसे लैपटॉप फ़राहम किए जाएंगे जो कि सस्ते होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, या सो ऑन सो फार इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत आके यहाँ पर ऐसा अमल दोहराया है कि जो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है स्टूडेंट्स बरादरी के लिए, कि कम अज़ कम उन्हें बिल्कुल भी लैपटॉप स्कीम के तहत रोशनास नहीं करवाया जा रहा। उन्हें बिल्कुल बताया ही नहीं जा रहा कि भाई आपके पास इस तरह का लैपटॉप हो, आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके जो है ना बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। हाँ, एक बात हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसने थोड़ा बहुत में भी करप्शन में वो लगा दिया हो पैसा लैपटॉप स्कीम का, और आपको उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं कि उसका एक स्कैंडल भी शहबाज शरीफ साहब का निकला आया था। मैं नाम माजरत के साथ, जैसे लोग कहते हैं कि अगर वो खाता था तो लगाता भी था, तो ये पॉलिसी आपको ज़्यादा पसंद है इस हुकूमत की निस्बत? मेरे ख्याल से जो खाता था वो लगाता था, ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। अगर इमरान खान साहब फिल वक्त कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बेशक वो लैपटॉप्स नहीं दे रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन मे भी आने वाले 5-6 सालों में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई दैट विल बी क्वाइट अप्रोप्रिएट रादर देन कि वो जो पास्ट में थी। आई थिंक सो वो अच्छी नहीं थी। एंड दिस अपॉर्चुनिटी जो कि खान साहब ने हमें दी है कि अगर आप करप्शन के पैसा जो है ना वो ना लगाओ, और अगर आप लैपटॉप स्कीम अगर ना ही दो बच्चों को, तो कोई इतना इशू नहीं है। हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर बच्चा जो है ना 25-25 हज़ार रुपये का मोबाइल रख रहा है। अगर वो 25,000 में 10,000 20,000 और डाल के लैपटॉप ले लेता है, आई थिंक सो इससे अच्छी और कौन सी बात होती है। 20,000 में लैपटॉप आना बड़ा मुश्किल हो गया। आपके टाइम में 17% सेल्स टैक्स लगा है। टैक्स लगाना हुकूमत की पॉलिसी में शामिल हो गया है शायद, कि आए रोज़ हमने हर चीज़ पर टैक्स लगा देना। जी, मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ करता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से ना महंगाई का बहरान डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आईफोन 13 प्रो मैक्स जो एप्पल का बहुत कामयाब फ़ोन है, लास्ट टाइम उसके ऊपर ना 45,000 रुपया टैक्स डलता था, और ये हुकूमत ने इंक्रीज़ किया था इसको। बट ये 5-6 दिन की बात है, हुकूमत ने इसको डबल कर दिया है।
अब आप कोई भी फ़ोन है ना एप्पल का परचेज़ करते हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स लेंगे ना, उसके ऊपर आपको टैक्स 85K देना पड़ेगा, 85,000 रुपये। इसको टैक्स की डेफिनेटली टैक्स की मैं बात करूंगी। अगर हम कुछ समय, क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा जो हम ज़रूरत कह सकते हैं वो लैपटॉप है, अगर हम थोड़ा लैपटॉप पे अगर बात करेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। लैपटॉप का मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि इसमें ना जनरेशन का सिस्टम होता है, जो आपको कह लें कि जो दुनिया है ना वो तरक्की की तरफ जा रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, बट हमारे बच्चों को टैक्स का कह लें कि सामना करना पड़ता है। जो टेक्नोलॉजी उनके पास अभी अवेलेबल होनी चाहिए थी ना, वो ही नहीं अभी उनको मिल पा रही। और अब इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें वर्ल्ड वाइड, एज अ पाकिस्तानी सोचिए, पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे अमेरिका के टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बच्चे आज से 4 साल 5 साल बाद भी नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? महंगाई की वजह से। वज़ीर आज़म से यही दरख्वास्त है कि यार कम से कम जो बच्चों की टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ना, जो उनकी कह लें कि ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ना उनके ऊपर से यार थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। डेफिनेटली रिलैक्सेशन तो देनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि स्टडी में क्या समझती हैं, लैपटॉप किस हद तक ज़रूरी है? मैम स्टडी में तो लैपटॉप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमने अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती है, अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, अगर हमने प्रोजेक्ट करना है तो भी उसके लिए भी हमें लैपटॉप की ज़रूरत होती है। तो लैपटॉप का अल्टरनेटिव है हमारे पास मोबाइल पे भी टैक्स लगे। इससे पहले चले लैपटॉप था ना, तो नवाज शरीफ की हुकूमत में लैपटॉप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिए जाते थे। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, एक तो कोविड आ गया, कोविड की वजह से कुछ लैपटॉप बहुत महंगे हो गए, और अब बाकी रही सही कसर ना टैक्स ने लगा के तो भी इतने ज़्यादा लैपटॉप महंगे कर दिए हैं कि आप लैपटॉप तो क्या मोबाइल भी नहीं ले सकते इतने ज़्यादा। मैं अभी कुछ एक दिन पहले मैं मोबाइल लेने गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं कल इसको पसंद करके ही मैं कल इसको आके या कल या परसों ले जाऊँगी। तो अगले दिन मुझे पता चला कि जो फ़ोन मैं 68 का देख के आई थी वो अब 1 लाख का है। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अगर हम स्पेशली हम स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादा समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होती है, जैसे कि हर चीज़ के पीछे। तो आप कोई लॉजिक हुकूमत की समझते हैं कि आखिर देखें एक बेसिक नेसेसिटी है, मोबाइल तो सबने रखना ही रखना है, उस पर इतना सेल्स टैक्स लगाना, क्या लगता है हुकूमत क्या सोच के हर चीज़ के रेट इतने बढ़ा रही है? हुकूमत ये चाह रही है ना स्टूडेंट्स पढ़े ना गरीब कुछ करे, मतलब हम कुछ कर ही ना सके। मेरे ख्याल से तो पूरा स्टूडेंट्स की इनडायरेक्टली वो अपने सपोर्टर्स खत्म कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स भी खत्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी बर्बादी कर रहे हैं और गरीब आवाम की भी बर्बादी कर रहे हैं, और अपनी हुकूमत का जितना वो नाम ख़राब कर सकते थे वो कर रहे हैं अपना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या वाकई ऐसा है कि अब जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो कम होना, क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें, यूथ ने बड़ा सपोर्ट किया था कि पीटीआई की हुकूमत आए, अब वो सपोर्टर्स कहीं कम होते ही पीछे होते देख रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही जो पीटीआई की तरफ थे वो बिल्कुल ही इसके अपोजिट हो गए हैं, वो इसको छोड़ चुके हैं। काफ़ी हद तक जो पार्टीज इसको सपोर्ट करती थी वो पीटीआई को छोड़ चुकी हैं, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। बेसिकली ये वजह है कि हर चीज़ में महंगाई, अब तो मोबाइल फ़ोन, कार्स, हर चीज़ में टैक्स लग गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्डेबल मतलब प्राइजेस में चाहते हैं कि उनको मोबाइल फ़ोन मिले। क्या ऐसा भी है कि जो लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपना मोस्टली जो काम है वो मोबाइल फ़ोन पे कर लेते, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से कम नहीं समझा जाता? नहीं, मोबाइल फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन असाइनमेंट्स जो मिलती हैं ना, बेसिकली प्रेजेंटेशन देनी होती है, APA स्टाइल पे बनानी होती है, फिर हमें उसको प्रेजेंट भी करना होता है, इसलिए सबकी ज़रूरत बन चुकी है। लैपटॉप जो है हर स्टूडेंट की बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे हॉस्टलाइज भी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि खासतौर पर अगर हम ये बात करें कि जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, तो एक ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा वो ट्रेंड चल जाता है, आजकल चला हुआ है। उसमें क्या मोबाइल हर किसी के पास होना ज़रूरी है, एंड्रॉयड होना ज़रूरी है? बिल्कुल एंड्रॉयड की चलो मोबाइल फ़ोन तो ज़रूरी है, लेकिन बेशक एंड्रॉयड हो, लेकिन बेसिकली बात ये कि जब प्रेजेंटेशन हमने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं तो हमने अपने वो जो सर मैम हैं उनको हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है, उन्होंने हमें पहले रिक्वायर्ड करना APA स्टाइल बनाए हैं, आप हमें इस पर प्रेजेंटेशन दें अच्छी वाली, और फिर हर मतलब जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल के ड्यूज़ भी देने होते हैं, फिर वो क्या क्या अफोर्ड करें। डेफिनेटली आज के टाइम में हर चीज़ को अफोर्ड करना, मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो आप मुझे बताएं, आप हॉस्टलाइज हैं या डेली आती जाती हैं? नहीं, डेली आती जाती हूँ मैं। अच्छा, तो जब ऑनलाइन अगर हम क्लासेस की बात करें, उसमें जब चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं लैपटॉप और मोबाइल पे, तो लगता है कि अब अगर खुदा न खासा लॉकडाउन दोबारा से लगता है तो वो चीज़ें जिस कदर महंगी हो गई हैं अफोर्ड कर सकेंगे हम? जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अब मोबाइल पे लैपटॉप्स वगैरह पे टैक्स लगा दिया गया है, तो वो अफोर्डेबल नहीं है और ये बेहद ज़रूरी है। अब जैसे सर वगैरह असाइनमेंट देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो वो मोबाइल पे नहीं बनती, लैपटॉप्स पे बनती है, और मोबाइल भी अच्छे वाले चाहिए होते हैं फिर उसके लिए। तो यही वजह है कि फिर वो जितने ज़्यादा वो ऐसे ज़रूरी है उतना ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, सपोर्टर किसकी थी आप? वैसे मैं PTI की सपोर्टर थी। वोट किया था? जी नहीं, अभी मेरा ID कार्ड बना है। अच्छा, तो आगे ID कार्ड बन जाता है, प्लान है इस हुकूमत को दोबारा लाने का? अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बन गया वैसे मेरा ID कार्ड,
लेकिन मैंने अभी तो प्लान नहीं है, क्योंकि उस जैसे वो महंगाई हो रही है, टैक्स वगैरह कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। ओवरऑल अगर मैं यूथ की बात करूं, चूँकि आप यूनिवर्सिटी में भी हैं, डिस्कशंस तो हर जगह पे होती हैं, आपको लगता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, नज़र आता है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? काफ़ी हद तक तो अब चेंज हो गया है। जो पहले पीटीआई को सपोर्ट करते थे वो अब चेंज कर लिया उन्होंने अपना माइंड सेट, यही महंगाई की वजह से, टैक्स वगैरह की वजह से, जो अपनी चीज़ें ही नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी वजह से सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही कि अफोर्ड करना मुश्किल है। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से। यकीनन आपके इल्म में होगा कि मोबाइल के जो टैक्स हैं वो इतने लगे हैं, 17% का अंदाज़ा लगा सकती हैं, 40-50 हज़ार हर चीज़ में इजाफा। आपको लगता है कि अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा लगे। अब जैसे हम लोग एक आईफ़ोन भी ले रहे हैं, हम लोग अगर 3 का आईफ़ोन ले रहे हैं 3 लाख का, उस पर हमें 85,000 जो वो टैक्स हमें देना पड़ रहा है, फिर जाके हमारा जो फ़ोन है वो रजिस्टर्ड होगा। तो इससे बेटर ये नहीं हम 85 का एक और फ़ोन ले लें। मतलब टैक्सेस इस लेवल तक बढ़ गए हैं ना कि हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं करते। हमें समझ नहीं आती कि हम फ़ोन लें या उसके टैक्स पे कर रहे हैं। तो वजह क्या समझती हैं, क्यों हुकूमत जो है हर चीज़ में इतनी नाअहली दिखाती जा रही है? ख़ासतौर पर अगर यूथ की बात करें, यूथ का तो नाम लेके तो वो आगे आए थे, यूथ ने तो सपोर्ट किया था। यूथ ने सपोर्ट किया था, अब यूथ की बीएड कर रही है कि क्या कुछ हो रहा है, अब हम क्या कह सकते हैं। आगे किसको सपोर्ट करने वाली हैं? आगे देखते हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं, एटलीस्ट इसको नहीं करेंगे। अच्छा, इसको नहीं करेंगे, लेकिन किसी और को करने का चांस कहीं ना कहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। डेफिनेटली जो यूथ है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है, इसलिए क्योंकि हर चीज़ के जब टैक्स बढ़ जाते हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप, हर चीज़ का टैक्स जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है टैक्स के हवाले से, मोबाइल्स और लैपटॉप्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो उमैर मेरे साथ मौजूद हैं, वो टैक्स से रिलेटेड हमें ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उमैर, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल आजकल किसके पास नहीं है ये हम देखते नहीं हैं, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो उस पर एक तो आयरोज टैक्स, और ये समझते हैं कि इस हुकूमत में क्या 12 इस पर टैक्स लगा है, या कहेंगे हाँ अभी ये इस पर टैक्स लगा है? देखें, इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ आ जाती हैं। मोबाइल फ़ोन्स की अलग कैटेगरी है, और इसी तरह अगर हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स की बात करें तो उसकी अलग कैटेगरी है। हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट पेश किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी जा रही थी, मगर वो रिलैक्सेशंस या वो रिलीफ ख़त्म कर दिया गया, या फिर नया जो सेल्स टैक्स है वो उन पर लगा दिया गया। मुख्तलिफ आइटम्स हैं, तो उनमें दो चीज़ें मोबाइल फ़ोन भी हैं, बिलखुसूस जो दरामदी मोबाइल फ़ोन्स हैं। उनमें अगर हम बात करें, जो $200 की मालियत तक के मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे कैटेगरी वाइज फ़िक्स सेल्स टैक्स होगा, जबकि जो $200 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स हैं पहले उन पर भी फ़िक्स सेल टैक्स होता था, लेकिन अभी उन पर यकसा तौर पे 17% के हिसाब से GST लागू कर दिया गया है, और इसमें फ़िक्स टैक्सेशन जो थी वो ख़त्म कर दी गई है, और इसके साथ अभी ये 17% सेल्स टैक्स लगेगा जो कि PTA मुतलका सारिफीन से वसूल करेगा। तो इससे जो मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें हैं, दरामदी मोबाइल फ़ोन्स और जो महंगे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। इसके जो सारिफीन हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सब्सिडी दे, क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है मोबाइल फ़ोन जो है, तो उसकी जो फ़िक्स टैक्सेशन थी और जो कम शरह थी उसको बहाल किया जाए। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करते हैं, जो कि पर्सनल कैपेसिटी में इस्तेमाल किया जाता है, वो स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और आप नाज़रीन समझ सकते हैं कि आज के इस दौर में लैपटॉप की या कंप्यूटर की ज़रूरत जो है वो किस कदर है। किसी भी किस्म का आपका जो काम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर आपका मुकम्मल ही नहीं हो सकता, तो उसको छूट दी गई थी सेल्स टैक्स से, तो अभी उस पर भी हुकूमत की जानिब से इस बजट में 5% सेल्स टैक्स लगा दिया गया, जिससे उनकी कीमतें भी अभी बढ़ जाएंगी। जिसकी सेल्स टैक्स आपने बड़ा डिटेल में हमें बताया, कुछ वजह समझ में आती है कि इंपोर्ट करने वाली मोबाइल, लैपटॉप्स, जबकि सबको पता है कि अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप उनको चाहिए, लेकिन आम हम पब्लिक की बात करें मोबाइल उसको भी चाहिए, तो बजाय इसके कि चीज़ों को कंट्रोल कर रही है हुकूमत, जैसे कि आपको भी पता है ओवरऑल महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत के पास टाइम भी थोड़ा कम रह गया है, तो फिर भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? देखें, सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं और हमारी आमदन कम है। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि हुकूमत IMF से
मज़ीद कर्ज लेना चाहती है, मज़ीद प्रोग्राम लेना चाहती है और IMF की ये डिमांड्स थी कि जो टैक्सेस में रिलीफ दिया जा रहा है, बिलखुसूस सेल्स टैक्सेस में वो रिलीफ ख़त्म कर दिया जाए। तो हुकूमत को चाहिए तो ये कि अगर वो वाकई ही मुल्क की आमदन बढ़ाना चाहती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इनकम टैक्स पर दिया जाए कि ऐसे वो लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, वो पाकिस्तान में लाखों बल्कि मैं कहूँगा कि करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। अगर हुकूमत, FBR या दीगर रियासती इदारे जो हैं वो इन अफराद को टैक्स नेट में लेके आते हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, वो कारोबार से पैसा कमा रहे हैं मगर कौमी ख़जाने को कुछ नहीं देते। अगर हुकूमत वाक़ईतन मुल्क की आमदन बढ़ाना चाहती है तो इन लोगों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाए, ना कि अगर आप सेल्स टैक्स में इजाफे करते चले जाएंगे तो इससे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आएगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर वो दूध हो, वो गोश्त हो, वो लैपटॉप हो, वो कंप्यूटर्स हो, तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी और इसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो एक आम शहरी पर पड़ेगा। जैसे कि बात करें टैक्स जो नहीं दे रहे उन्हें डेफिनेटली अगर वो टैक्स पेयर हैं तो उनको देना भी चाहिए, लेकिन इस पर वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो बड़ा एक सवाल उठा देते हैं कि टैक्स हम देते हैं, ईमानदारी से अगर देते भी हैं, हमें रिटर्न में टैक्स वापस नहीं मिलता। क्या ऐसे भी होता है? देखें, कोई भी मुल्क जो है वो अपनी आवाम से अगर टैक्स लेता है तो इन रिटर्न उसका मकसद ये होता है कि वो फिर टैक्स आवाम पर ही खर्च कर रहे हैं। जमहूरी हुकूमत का मकसद ही यही होता है कि वो आवाम से लिया जाने वाला पैसा या आवाम के वसाइल जो है वो आवाम पर ख़र्च करे, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप देखें कि जो हमारे वज़रा, हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे दीगर जगहों पे जो अयाशियाँ होती हैं वो सारा आवाम का पैसा ही होता है। अगर उन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाए, हुकूमती शाह खर्चियों को कंट्रोल किया जाए, जो गैर तरक्याती मंसूबे हैं उनके जो बजट हैं उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और ये फंड जो हैं वो अगर आवाम पर लगाएं तो इससे आवाम की हालत जो है ऐसे ही है कि जो आवाम से अगर फंड्स ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो बदले में आवाम को उससे टैक्स रिटर्न भी होना चाहिए, लेकिन वैसे हो नहीं रहा। अभी आपको आगे लिए चलते। अभी मेरे साथ टैक्स कंसल्टेंट मौजूद हैं नईम कासिम साहब, मैं उनसे बात करूंगी। नईम साहब, टैक्स लगा है, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें बढ़ गई हैं, लैपटॉप की कीमतें बढ़ गई हैं, ये तो हमें पता चल चुका है कितनी कीमतें इन पर बढ़ी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आती है कि इस हुकूमत को आए रोज़ हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मशकूर हूँ सिटी 41 का कि जिन्होंने मेरे ओपिनियन लेने के लिए मुझे मदऊ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी वजह ये है कि हमारे टैक्स का जो निज़ाम है उसके अंदर कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि जिसको आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमने महंगे दामों IMF के साथ मुआहदे किए हुए हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और हमें जो लोन IMF देता है वो बुनियादी वजह है। क्योंकि हर ये 2-3 माह के अंदर अगर आप हमारे वज़ीर ख़ज़ाना से भी अगर किसी किस्म की कोई मीटिंग हमारी ख़ुद भी हुई है तो उसके अंदर उन्होंने IMF का ही जिक्र किया है। और IMF जो आसान शराइत के ऊपर कर्ज़े देता है वो देखने को आसान है, लेकिन उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास और कोई वे आउट नहीं है कि वो किसी से लोन ले और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। तो एक IMF ही है जिसके पास जाना पड़ता है और वो अपनी शराइत सामने रखता है हर साल कि आप ये टैक्सेस जो हैं इसके ऊपर लगाएं, ताकि कोई भी, अगर आप मिसाल लेंगे, कोई भी टैक्स आपको लोन किस लिए देगा कि जब आप उसको दिखाएंगे कि ये यहाँ से हम रिकवर करके पैसे आपको देंगे। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा कर ये प्रूव करती है कि हम ये इनसे कलेक्ट कर लेंगे और आपकी पेमेंट हम लोन की बर वक्त करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि IMF जो है वो आसान एक साथ पर जो है वो कर्जा दे देता है, और ये बात आपने ख़ुद भी कही है कि वो बर हकीकत आसान इसलिए नहीं है कि जो आवाम है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अभी इतने ज़्यादा टैक्स की वजह से आवाम परेशान है, जिसको आप आसान कह रहे हैं कि आसान किस्तों पे, इसकी आप ज़्यादा जो सख्त किस्तें हैं अगर वो लागू हो जाएंगी तो आवाम का क्या होगा? वो सख्त शराइत क्या हो सकती हैं? असल में ये वाली जो शराइत हैं इसको आसान इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो टैक्स नेट है वो कम है, क्योंकि कम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स नेट के अंदर कम लोग हैं को अगर आपने 10,000 पे भी टैक्स कलेक्ट करना है तो पीछे 2-3 बंदे हैं जो टैक्स पे करेंगे, जो आपको कलेक्शन ऑफ टैक्स वहाँ से आप कलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो लैक ऑफ टैक्स नेट है इस वजह से हमारे ऊपर बोझ लगता है कि हम टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं। अगर यही टैक्स नेट बढ़ा दिया जाए
और FBR और हुकूमत अगर सिंसियर हो तो पिछले चंद सालों में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर वो आ जाती है तो ये जो शराइत कहने को जो आसान लगती हैं तो प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह आसान लगेंगी फिर। ठीक है, अच्छा ये तो टैक्स है जो आवाम से लिया जा रहा है, यही कि IMF की शराइत भी हैं, अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना भी तो आवाम से टैक्स लेके वो करना भी है। लेकिन टैक्स रिटर्न का क्या तरीका कार है कि अगर आवाम से टैक्स तो ले लिया जाता है लेकिन आवाम की यही शिकायत होती है कि हमें टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसकी रिटर्न बेसिस कैसे होती है? बेसिकली आवाम जो है वो कंफ्यूज है टोटली, और जो हमारा FBR का जो अदारा है वो आवाम को समझाने में नाकासर है। हाँ, प्रैक्टिकली काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बुनियादी तौर पे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आवाम को, आप जिस तरह एक छोटी सी मिसाल आप रजिस्ट्री की ले लें कि आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड आपको 1% और 2% का जो टैक्स है फाइलर और नॉन फाइलर का, अगर समझा जाए तो 1% की बचत है देखी जाए, लेकिन हमारा जो टैक्स पेयर है वो उसको क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, और वो उसका यही होता है कि जी हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर हम इस हुकूमत की बात करें, जैसे टैक्स लगा दिया जाता है IMF की शराइत को पूरा करने के लिए, क्या आपने ये देखा है कि हर हुकूमत में इतना ही कर्जा लिया जाता है जितना इस हुकूमत ने ले लिया? बेसिकली इस हुकूमत को अगर देखें तो जो डेफिसिट बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो रिकॉर्ड इनको स्टार्ट के अंदर मिला था कि हमारी जो इंपोर्ट ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट बहुत कम थी, जिस वजह से जो करंट डेफिसिट था वो उसका गैप बहुत ज़्यादा था। उससे क्या हुआ कि सारे का सारा जो डॉलर है वो इंपोर्ट की शक्ल में बाहर चला गया, तो इधर हमारे पास जो डॉलर था उसकी कमी आ गई, जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया स्टार्ट के अंदर ही। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने क्योंकि अवाम से वादा किया हुआ था कि हमने IMF के पास नहीं जाना, तो वो लेट IMF के पास गए, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत डेफिनेटली तब यही लगा था कि शायद IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ये ज़रूरत बार बार पेश आ रही है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।